वोट की चोट से इस बार अपनी बहन को पिछले से ज्यादा ताकत देकर आगे बढ़ाओ। और आप पता कर लो, तिजारा हो, बानसूर हो, नगर हो, थाना गाजी हो, विराटनगर हो, आजाद समाज पार्टी आरएलपी वहां भी जीत रही है। इतनी सीटें आएंगी कि मुख्यमंत्री 3 बजे पट्टी चलेगी। 3 तारीख को के हनुमान बेनीवाल बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। कि उतने संसाधन हमारे पास नहीं है जितने विरोधी दलों पे हैं। हम पे ये एक हेलीकॉप्टर है सिंगल इंजन का, उन पे डबल इंजन के बहुत सारे हेलीकॉप्टर हैं, जहाज हैं, और ये 5 बजे के बाद 4:30 बजे के बाद उड़ता नहीं है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भाई हमारे लड़ रहे हैं उनकी मदद कर दें, जितनी बहनें हमारे लड़ रही हैं उनकी मदद कर दें। तो चाय पीते पीते चाय पे आपसे बात होगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ धन्यवाद दूंगा इस मंच पर उपस्थित हमारे जितने भी आरएलपी, एसपी, भीम आर्मी के सम्मानित नेतागण हैं, सारी सरदारी है, सबका, सभी प्रधानों का, सरपंचों का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद यहाँ जो उपस्थित जनसमूह है, हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, इस क्षेत्र में आरएलपी के झंडे को मजबूत करके और यहां से बहन इंदिरा बावरी को पिछली बार जिता के भेजने वाले सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। विधायक तो पिछली बार भी हनुमान जी के पास थे 3, और वो खुद भी एमपी हैं, लेकिन उनकी संख्या विधायकों की इतनी नहीं है कि पूरा राजस्थान खुशहाल हो जाए। अब लड़ाई सिर्फ मेड़ता की नहीं है, लड़ाई है पूरे राजस्थान को खुशहाल करने की। पूरे राजस्थान में रहने वाले किसान, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, गरीब, कमजोर को ताकत देने की लड़ाई। और लोकतंत्र है। पहले राजा महाराजा जब हुआ करते थे, तलवारों से राज बदले जाते थे, तो बंदूकें चलती थी। फिर बाबा साहब अंबेडकर ने और सर छोटू राम के प्रयास से आपको वोट की शक्ति मिली। ये वोट जिसने पिछली बार आपके अपनी बीच की बहन को विधानसभा भेजने का काम करा, क्या 100 साल पहले कोई सोच सकता था कि एक गरीब की बेटी मेड़ता से जीत के विधायक बन के जयपुर में जाके बैठे? कोई सोच सकता था क्या? मगर आपकी वोट ने, आपकी शक्ति ने, आपके संकल्प ने ये सच साबित करके दिखाया। मैं धन्यवाद दूंगा कि जब हमने ये अलायंस किया, इस बात के साथ किया कि आपकी शक्ति और हमारी शक्ति जब इकट्ठा हो जाएगी तो राजस्थान में जो जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार हो रहा है, आप जानते हैं, जब जब जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार बढ़ता है, गरीबों को सताया जाता है, कोई ना कोई शक्ति जन्म लेके उस अन्याय, अत्याचार को खत्म करती है। इतिहास इस बात का गवाह है। राजस्थान जो सह रहा है, उसके लिए हम दोनों भाइयों ने संकल्प किया है कि राजस्थान के हर गरीब, कमजोर, किसान, नौजवान, महिला, बुजुर्ग और अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति को जब तक सुख सुविधाओं का जीवन नहीं मिल जाता, जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार खत्म नहीं हो जाता, हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। उसको अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। मेड़ता तो आपकी जीती हुई सीट है, लेकिन अगर मैं यहां आया हूं तो मैं आपसे बस ये कहना चाहूंगा, अभी हमारे साथी कह रहे थे, मुझे जानते हैं, मेरे संघर्ष को भी जानते हैं। जब भी किसी कमजोर को के ऊपर अन्याय हुआ, उसको सताया गया, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुकाबला किससे है। चाहे पहलवान बहनों का आंदोलन हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, और चाहे सीए एनपीआर एनआरसी का आंदोलन हो, जब कोई लड़ना तो बहुत दूर की बात, जिनको वोट देके आपने ताकतवर बनाया, वो आपकी तरफ पैर करके भी नहीं सो रहे थे। तब मैं अकेला खड़ा था जमा मस्जिद की सीढ़ियों पे। रात को 2:30 बजे गिरफ्तारी हुई। मैं कहना नहीं चाहता, मनोबल टूटता है लड़ने वालों का। 250 लाठियां मारी उन्होंने मुझे, पैरों के नखून खींच लिए मेरे साथी इस बात को जानते हैं। मैं 29 दिन जेल में रहा और उन्होंने मुझे कहा, अब जाके कोर्ट का भी ऑर्डर आया कि दिल्ली में मत नहीं रुकना, सीधे यूपी जाओ। मैं जेल से बाहर निकला और फिर वहीं गया जहां जाना था मुझे, और जाके ऐलान किया कि अगर कोई किसी गरीब को सताने का काम करेगा तो चंद्रशेखर आजाद उसके साथ खड़ा। आज आपको यहां से कह रहा हूं, अगर आपने संकल्प लेके काम किया
तो ना भाजपा ना कांग्रेस आरएलपी-एसपी गठबंधन इतनी सीटें ला रहा है कि त्रिशंकुक विधानसभा आएगी और सत्ता की चाबी हमारे पास होगी। और अगर सत्ता की चाबी हमारे आपके पास होगी तो राजस्थान का भावी मुख्यमंत्री एक किसान का बेटा आपके अपने बीच का, जिसको पाल पोस के आपने ताकतवर बनाया, भाई हनुमान जी बेनीवाल बनेंगे। और जब हनुमान जी बेनीवाल मुख्यमंत्री होंगे आपको अपनी समस्याओं के लिए कहीं और जाना पड़ेगा क्या? मैं आपसे आग्रह करूंगा, पिछली बार जीत का अंतर कितना था बताओ? मैंने इसलिए ये पूछा ना कि मैं चाय का भी घूंट भर लूं। 13,700 अगर 20,000 से कम रह गया तो फिर मेरे आने का कोई फायदा। 20,000 प्लस होगा तो मैं आपकी चाय का धन्यवाद करूंगा। सुनो, नहीं मेहनत करके बनेगा, मेहनत करो। बूंद, मैंने कहा ना बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। अगर विधायक बनाने की लड़ाई होती तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मुख्यमंत्री बनाना है राजस्थान का, इसलिए संघर्ष करना पड़ रहा है, इसलिए कम कम बोल के आपको आगे बढ़ाना पड़ रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा मेरे नौजवान साथियों, वोट की चोट से इस बार अपनी बहन को पिछले से ज्यादा ताकत देकर आगे बढ़ाओ। और आप पता कर लो, तिजारा हो, बानसूर हो, नगर हो, थाना गाजी हो, विराटनगर हो, आजाद समाज पार्टी आरएलपी वहां भी जीत रही है। इतनी सीटें आएंगी कि मुख्यमंत्री 3 बजे पट्टी चलेगी, 3 तारीख को कि हनुमान बेनीवाल बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। बस इसमें इस यज्ञ में आहुति दे दो और 25 तारीख को गठबंधन के बोतल का बटन दबा के इनको कामयाब बना दो। बहुत बहुत